यहाँ पर तीन बात छन के आती है। क्या क्रिप्टो केवल पैसा कमाने का मतलब प्लेटफॉर्म है, लोग केवल पैसे के लिए यहाँ आते हैं, या क्रिप्टो में केवल वो लोग आते हैं जिसको ज्ञान सीखना या फैशन है, किसी चीज का फैशन भी होता है जैसे एंटरटेनमेंट करना, या क्रिप्टो सेक्टर में आना मजबूरी है। ये महत्वपूर्ण चीज है, क्या क्रिप्टो सेक्टर में आना मजबूरी है? तो तीन चीजें मैं प्रमाणित करूंगा इसमें, तीन में कौन सबसे सबसे चीज होना चाहिए। और दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा दोस्त, वो होगा क्या 10 कॉइन यानी कि 5,000 रुपया निवेश करके क्या संजय पावर से करोड़पति बन सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे तमाम गुरु के आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि तमाम गुरु हमारे बैठे हुए हैं। तो ये जानना पहले सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या क्रिप्टो का जो रिवोल्यूशन है, आजादी है, मतलब क्रिप्टो का जो फ्यूचर है वो कितने सालों तक है, ये जानना जरूरी है। बहुत सारा इन्फ्लुएंजर थे, बहुत सारे ऐसी चीजों का आप देखेंगे तो दुनिया में जितने भी क्रांति आई है वो क्रांति एक शॉर्ट टर्म के लिए रहा। मतलब 10 साल 15 साल बहुत ज्यादा हो गया। अभी तो इतनी कंपटीशन के युग है कि जो गाड़ी आज बन जाती है किसी कंपनी की, 2 महीना के बाद उसका मॉडल ही चेंज हो जाता है। तो अभी की क्रांति साल भर भी नहीं रह पाती है, किसी चीज का जो आज फ्यूचर है 1 साल में बदल जाती है, ये जानना महत्वपूर्ण है। अब दुनिया में पैसा वाला बनना है, करोड़पति बनना है, फ्रीडम चाहिए, तो आपको बड़े लोगों की तरफ सोचना होगा, एक बड़े बड़े इंडस्ट्रियल की तरफ सोचना होगा। धीरू भाई अंबानी क्या करते हैं, उनकी सोच क्या है, टाटा बिरला क्या करते हैं, उनकी सोच क्या है। वो लोग हमेशा उस सेक्टर में ज्यादा पैसा लगाते हैं जो आने वाले समय का डिमांड है। जैसे मान लीजिए अभी जो गाड़ी घोड़ा चल रहा है पेट्रोल सिस्टम पर, डीजल सिस्टम पर, आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ रही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एक बड़ी बड़ी कंपनी आने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब दिन उसकी होगी, अब उससे रिलेटिव जो शेयर है मार्केट में, जिस जो भी चीज है उस पर डिमांड ज्यादा है, फ्यूचर ज्यादा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या क्रिप्टो का फ्यूचर आने वाले कल में ज्यादा है या नहीं है? तो मेरा ये मानना है कि 2010 या 9 के आसपास जो क्रिप्टो आई थी, इसकी रिवोल्यूशन 2050 तक रहेगी, 100% रहेगी, क्योंकि अभी तक इन्होंने रिवोल्यूशन के दौर में बहुत ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। अगर हम आप किसी ऐसे बिजनेस में चले जाते हैं जिसकी रिवोल्यूशन आपको साल 1.5 साल ही रहा, तो हो सकता है कि वो बिजनेस कल के डेट में डिस्ट्रॉय हो जाए, आपकी पूंजी बुड़ जाए। तो क्रिप्टो दुनिया में पहला ऐसा चीज आई है आज तक के इतिहास में जिसकी रिवोल्यूशन कम से कम 40 साल रहेगी, 2010 से लेके 2050 तक। इसकी पूरी तरीका से आप स्टडी कर सकते हैं, इसलिए रहेगी कि 2010 से लेके 2023 तक यानी 13 साल में दुनिया के किसी भी इंडस्ट्रीज में इतना टाइम कम, मतलब इतना कम पीरियड में, केवल 13 साल में जितनी करोड़पति, अरबपति, खरबपति क्रिप्टो इंडस्ट्रीज ने दे दिया है, जो प्रमाणित है, दे दिया उतना आज तक दुनिया में कोई भी सेक्टर नहीं दिया। फिर भी ये अपनी रिवोल्यूशन के अभी चंद कदम ही चला है, 13 साल ही चला। और इनकी रिवोल्यूशन 2050 तक रहेगी, तो अभी भी आपके हाथ में कम से कम 27 साल का समय है। और 27 साल तक का समय है तो आप फ्रेंड्स, करोड़ अरब खरब तो छोड़ दीजिए, आपका भी कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, आपकी कई पीढ़ी स्वच्छित हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं कुछ मुद्दे पर। क्रिप्टो करेंसी में इंटर करने के दो ही माध्यम है। एक वो माध्यम है जहां आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस या और भी बहुत सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसके माध्यम से आप इसमें इंटर कर सकते हैं और यहां से आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। ये पहली आपकी बुनियाद है। हालांकि एक बहुत बड़ा ये है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो किसी के कंट्रोल में चलता है, तो क्या वहां सिक्योर है नहीं है, ये सारी सवाल जवाब लोगों के बीच में होती है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं जैसे बाइनेंस है, कुकवाइन है, बायबीट है, ये आपके मतलब गेट.io है, इन सारे जो एक्सचेंजेस होते हैं वो ऑडिटेड होते हैं, वो किसी न किसी बड़ी संस्था से ऑडिटेड होते हैं। हमारे भी संजय पावर के बहुत सारा सब्जेक्ट ऑडिट होने के लिए, मतलब ऑडिट होने की तैयारी में है। हमारे सीएमडी सर ने भी कुछ दिन पहले इस बात को जिक्र किया था। और साथ ही साथ ये जो एक्सचेंज होते हैं वो SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से वेरीफाइड होता है, अप्रूवल होता है, और समय समय पर इसका ऑडिट भी होते रहता है। इसीलिए अभी माननीय श्री रामदेव पासवान जी ने भी कहा कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप निफिकिर रहिए, बाइनेंस की ये जिम्मेदारी है कि आपकी पैसा या आपके डॉलर सही समय पर आपको पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। तो ये सारी चीज जो है बड़े बड़े एक्सचेंज से ही करना चाहिए ट्रांजेक्शन, छोटे मोटे एक्सचेंज से आपको ज्यादा रिस्क मतलब बनी रहेगी। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज है जहां से आप इंटर कर सकते हैं वो डेफी एक्सचेंज। जैसे हमारा अभी डेफी एक्सचेंज चल रही है, जो मतलब ट्रस्ट वॉलेट या अपनी खुद की वॉलेट आ गई है, वहां वो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज होते हैं। फर्क यही है कि वहां किसी के कंट्रोल में चल रहा है, लेकिन कंट्रोल में चलने के बाद भी उस पर किसी न किसी कमीशन का नजर है, कोई सिक्योरिटी के लिए नजर है। जैसे हमारे यहाँ पे
जो भी कार्य होते हैं उसमें आरबीआई की नजर होती है। सेम उसी प्रकार आप क्रिप्टो को अनाथ मत समझिएगा, ये भी बहुत बड़े संस्था के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। तो एक है आपका डेफी एक्सचेंज। क्या डेफी एक्सचेंज में आप पब्लिक ओनर होते हैं, हम आप खुद ही ओनर होते हैं और इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होता। और इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि थर्ड पार्टी नहीं होता तो नहीं होता, होती है। मतलब कोई ऑनरशिप में नहीं होती है। आपको जो ट्रांजेक्शन हम आप करते हैं उसको वेरीफाई कौन करेगा? थर्ड पार्टी ही करेगा। या तो वो माइनर होगा या मतलब ऑडिटर होगा या मतलब वैलिडेटर होगा। जैसे संजय पावर में जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा वो वैलिडेटर होगा। लेकिन यहाँ पर कोई आदमी नहीं होगा, वो कंप्यूटर में भी वो सिस्टम लगी होती है। तो वहां पर वेरीफाई होगी ट्रांजेक्शन, तभी आप तक चीजें पहुंचेगी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें पर कुछ समय के पहले चलते हैं। जो हमने सवाल रखा था कि क्या क्रिप्टो में मजबूरी से आते हैं, क्या शौक से आते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास बहुत दौलत है, किसी के भी पास, आपके पास पैसा है, सोना है, चांदी है, घर है, जायदाद है, बैंक में पैसा है, करोड़ों रुपया है, कहने के लिए आप इसके मालिक हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, काफी स्टडी के बाद ये सवाल हमें मिली है, लेकिन क्या आप इसके संपूर्ण मालिक है? आप अपनी जायदाद के संपूर्ण मालिक है? आपके बैंक में जो पैसा है क्या उसके आप संपूर्ण मालिक है? आपके घर द्वार सोना चांदी के संपूर्ण मालिक है? मेरा ये कहना है कि इसका आप संपूर्ण मालिक नहीं है, क्योंकि जिस देश में आप रहते हैं, जिस गवर्नमेंट के अधीन रहते हैं, कहीं ना कहीं वो इसका संपूर्ण मालिक होती है। क्योंकि कल आपको जरूरत पड़ेगी तो आपका जो जमीन है, वहां पर अगर सरकार के कोई रोड निकालनी होगी, हाईवे बनानी होगी, तो वो जमीन गवर्नमेंट हायर कर लेगा इजिली, उसके पास पावर ऑफ टर्निंग होता है। आपका हमारा पैसा बैंक में होता है और बैंक भी ये बात लिखती है कि सिक्योरिटी हम केवल बहुत ही मिनिमल लेते हैं, शायद मतलब 1 लाख रुपया के लेती है। और आपका करोड़ों अरबों रुपया उस बैंक में है, तो क्या वो 100% सिक्योरिटी में है? नहीं है। एग्जाम्पल लीजिए, अभी अमेरिका में बहुत सारा बैंक्स डूब गई है, बहुत सारे बैंक्स, आप न्यूज में 1 साल पहले से लगातार आ रहे थे, इसीलिए आर्थिक मंदी आने वाला दुनिया में संजोग से वो बच गई है। तो वहां पर उस बैंक में डूबी हुई धन को नहीं निकाला जा सकता। या हमारे पास जमीन और जायदाद है, क्या वो रियल वक्त में काम आ सकता है? सर नहीं आ सकती है। देश में अगर मंदी आ जाए, आपकी संपत्ति पर रोक लग सकती है, या किसी देश में विश्व युद्ध हो जाए, इस कंडीशन में भी आपके संपत्ति पे रोक रख सकती है। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध ले लेते हैं, या सबसे बेहतर और बेस्ट एग्जाम्पल है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ। अब जरा यहाँ का कहानी देख लीजिए, टेक्निकल हिसाब से अगर हम देखें इसको, क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से देखें, तो वहां हुआ क्या? जिन लोगों का जमीन था, क्या वो कौड़ी के भाव में भी बिका? जरा सोचिए, इमोशनल हम बात को अटैच कर रहे हैं आपके पास, एकदम रियल फैक्ट है। जिन लोगों का वहां करोड़ों करोड़ों रुपया का जमीन थी, लेकिन जब तालिबान की कब्जा हो गई वहां, लोग इतने अपनी जान बचाने के लिए जस्तोजहद करने लगे, तो क्या उनकी वो जमीन का कौड़ी का भी भाव मिला? जाने वक्त उनकी जमीन बिकी, कौन लेगा? क्योंकि सारे लोग जमीन छोड़ के भाग रहे हैं। क्या उनका पैसा बैंक में था? क्या किसी बैंक खोलकर सभी लोगों को पैसा दिया? नहीं दिया। अब आइए एक दूसरी और महत्वपूर्ण एसेट, सोना चांदी। क्या वो व्यक्ति सोना चांदी लेके भाग सका? नहीं। तो क्या लेके गया? केवल और केवल अपनी जान बचाकर लोग भागा। दोस्त सीखिए और समझिए, क्योंकि ज्ञानी लोग उसे ही कहा जाता है कि दुनिया में जो अप्रिय घटना घट रही है, आपके आस पड़ोस जो अप्रिय घटना घट रही है, उस घटना से हमें ज्ञान लेना है कि इसका सोल्यूशन क्या है। कभी क्या आपने सोचा, लोगों ने सोचा कि उस देश में वो घटना हुआ, कल किसके साथ क्या हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कल ये घटना मेरे पास भी हो तो स्वच्छता दृष्टिकोण से हम करें क्या? लोगों ने नहीं सोच रहा, उसी ट्रेडिशनल स्टाइल से चल रहा आज भी, जैसा हमारे बाप दादा लोग चलते थे। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी, उस स्टाइल से नहीं चलना। कालिदास ने भी बड़ा कहते हैं अपने दोहों में कि आगे खड्डा है तो बच्चा देख लो कि आगे खड्डा है, और वहां पर मत जाना, गिर जाओगे। क्योंकि अगला ने गिरा था, आपने देखा था। लेकिन हम लोग इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिद्दी होते हैं, जब उसकी बात नहीं मानते हैं। और हम जब तक नहीं गिरेंगे तब तक एहसास ही नहीं होता है कि वो रियल में यहाँ पर खड्डा था, गिरने वाला था। अगला तो गिरा था, लेकिन मुझे गिरने की आदत है। हम गिर जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। तो फिर ज्ञानी आप किस बात का थे? इससे इन्हीं सभी समस्याओं को निदान के लिए, ये सारे जो हमने जो एग्जाम्पल दिए हैं सर, इसी के निदान के लिए क्रिप्टो का जन्म हुआ। और क्रिप्टो के सेक्टर को एक के मत समझ लीजिए कि आपका केवल धन का निवेश को 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बना रहा। क्रिप्टो को ये मत समझ लीजिए ज्ञान और फैशन है इसको जानना। क्रिप्टो हमारे बीच का मजबूरी है। इन्हीं सब चीजों के लिए क्रिप्टो का जन्म हुआ।
ताकि कल इस तरह के कोई दुर्घटना हो तो आपके पास एक ऐसा इंटरनेशनल बैंक हो, एक ऐसी व्यवस्था हो जहां अपनी धन को वहां आप रख सकते हैं और दुनिया के किसी कोना में अगर हमको यहाँ से जाना भी पड़े, इत्तेफाक से कहीं निकलना भी पड़े, तो पासवर्ड और जो भी चीज हमारा माइंड में होगा, मेरा मोबाइल भी चला जाए कोई बात नहीं, केवल केवल हम यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए तो हमें दुनिया के किसी देश में सेम वैल्यू से उस क्रिप्टो का पैसा निकल सकती है। ये बात समझना है। अगर मान लीजिए आपको इच्छा नहीं है कि मैं किसी भी कॉइन में निवेश करूं, तो क्रिप्टो में एक और से चीजें हैं, उसको ध्यान रखिएगा। डॉलर, यूएसडीटी, बीयूएसडी, अभी पेपल पेपल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपनी डॉलर को लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? आप इंटरनेशनल बैंक हुआ, क्रिप्टो आपका एक इंटरनेशनल बैंक हुआ जो वर्ल्ड वाइड किसी भी करेंसी में अपनी पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉइन में नहीं रखना क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है, तो आप स्टेबल कॉइन में रखिए जो फ्लक्चुएशन नहीं होती है। और मजे की बात है, गर्व की बात है कि हमारी संजय पावर में स्टेबल कॉइन भी आपके बीच बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो ये इसको समझना काफी महत्वपूर्ण बातें थी और इसको जानिए कि क्रिप्टो एक मजबूरी का सेक्टर, हर व्यक्ति को क्रिप्टो सेक्टर में आना चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी दुर्घटना हो तो आप कम से कम ऐसा, आपके पास ऐसा भी धन है जो वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड मनी है, दुनिया में कहीं भी आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। इसीलिए वर्ल्ड पब्लिक रेवोल्यूशन बोला जाता है क्रिप्टो को। दुनिया में एक ऐसी आजादी जो आपका है, न कि किसी गवर्नमेंट का है। और हमारा जो डेफी एक्सचेंज है जहां स्टेकिंग प्रोग्राम चल रहा है, आप इसको बहुत ही हमारे माननीय डॉक्टर आशीष सिंह सिसोदिया को नमन करते हैं और सभी को नमन करना चाहिए कि अगर वो चाहते तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी ये स्टेकिंग प्रोग्राम चला सकते थे, लेकिन क्यों नहीं चलाया? उन्होंने रियल आजादी देना चाहा पब्लिक को। रियल आजादी कहाँ मिलेगा? डेफी पर मिलेगा, क्योंकि वो उसका वॉलेट है, XYZ का वॉलेट है, मेरा है, उसका है। तो वहां पर उन्होंने प्रोग्रामिंग को लिया, न कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आया। अब यहाँ पे एक और सवाल आ जन्म लेती है, अगर कंपनी ने कोई भी डाटा को कहीं भी रखना चाहेगा, मान लीजिए उन्होंने सेंट्रलाइज अगर एक्सचेंज, जिस तरह हमारा अभी क्राउड फंडिंग है, उसी प्रकार मेरा क्वाइन भी सिस्टम लॉन्च करता है, तो बहुत लोग खुश हो जाता है, क्योंकि सेम डाटा को, यानी 8 लाख कम्युनिटी को उठा के यहाँ पर आसानी से फीड कर सकते थे, क्योंकि वह किसी न किसी के कंट्रोल में है। लेकिन अपनी सेम डाटा को अगर यहाँ पर फीड इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह डिसेंट्रलाइज, यानी कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग जो बनाए उसको डिप्लॉय करना होता है, यानी ऑनर का भी अब वहां पे नहीं होता, इसीलिए वहां कोई डाटा सेव नहीं कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, वहां आपकी आईडी जनरेट नहीं हो सकती है। आप जो रेफर लिंक देते हैं वो आईडी क्या होता है? वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है उस वॉलेट का। तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के द्वारा वहां आप केवाईसी नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले कल में इस पर एक विशेष टेक्नोलॉजी का भी इजाद बहुत जल्द हो रही है, हालांकि समय लगेगा 2-3 साल, वहां एक केवाईसी का भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये सारी चीजें वहां अब होगी, तो हमें जो डेफी पे जो सिस्टम मिला है वो मतलब गर्व की बात है। मतलब इससे साफ पता चलता है कि हमारी जो कंपनी है वो हमें धनवान बनाना चाहता है। शायद हमारे आशिक सिसोदिया मतलब गॉड के अवतार है, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब सब हम ही लोग धनवान बन जाए, इसलिए उन्होंने डेफी पे अपनी चीजों को डिप्लॉय किया है और वहां पे स्वतंत्रता दी है। और ये डेफी केवल स्टेकिंग प्रोग्राम के लिए नहीं है, ये डेफी आपको इतनी ताकतवर है जहां आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हैं, लेंडिंग कर सकते हैं, यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं। डेफी एक संपूर्ण एक्सचेंज है, यानी कि इतनी उसमें पावर ऑफ पैटर्निंग है कि वहां आप कोई भी चीज बहुत ही आसानी से स्वतंत्रता के साथ कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी चीजों को वहां लाया। तो संजय पावर ने रियल आजादी दी है दोस्तों। वो चाहते तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी अपने स्टेकिंग प्रोग्राम चला सकते थे, जैसे बाइनेंस पर, जैसे बाइनेंस चला था। अब बाइनेंस के अर्न में जाइएगा तो बहुत सारे स्टेकिंग प्रोग्राम चलता है, लेकिन वो सेंट्रलाइज है। लेकिन उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोग्रामिंग करके डेस्क पर स्टेकिंग प्रोग्राम चलाया, क्योंकि आपकी आजादी पूरी मिल सके, इसलिए हम लोग उन्हें, सर को, हमारे कंपनी के फाउंडर को गॉड ऑफ मैसेंजर कहते हैं। दोस्त एक बड़ा फ्रीडम कंपनी ने दे रखा है। कुछ लोग इसे ठीक से नहीं समझ रहे हैं, चलिए इसे ठीक से समझते हैं। और इस ये चीज के बाद हमारी सेकेंड जो फेज था कि क्या 10 कॉइन हमें करोड़पति बना सकता है संजय पावर की, नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं करिए, मेरा अंतिम सेशन है, बहुत शॉर्ट रहेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 SB कॉइन परचेज किया, बहुत बहुत ही कम 5,000 रुपया। अगर वो व्यक्ति केवल और केवल 3.6 मंथ, सॉरी 3.6 साल, यानी कि 3.5 साल
अब महीना के बाद बोले तो केवल 42 महीना इस 10 कॉइन को होल्ड कर ले तो वो संजय पावर से कम मिनिमम 1.5 करोड़ रुपया लेके जा सकता है। 5,000 को 1.5 करोड़ बनाया जा सकता है। अभी तक आपने सुन रहे हैं कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना, नहीं, नॉट फॉर, ये कोई गुना नहीं है। गुना उस चीजों में होती है जो चीज आपने 100 रुपया दिया, अब 300 रुपया देने की बाधा होती है। उसमें आपको ये कह सकते हैं हम कि 3x मिला, 4x मिला, 5x मिला। यहाँ नहीं कह सकते हैं। यहाँ एसेट के बदला एसेट मिला। मान लीजिए कि आपने एक भर गोल्ड दिया किसी को और कोई सिस्टम करा कि आपको माइनिंग होकर 2 भर गोल्ड मिलेगा, नॉट फॉर कि वो गोल्ड की कीमत का डबल मिलेगा, यानी गोल्ड मिलेगा। तो मान लीजिए आज आपने गोल्ड डाला और आपको 3 साल के बाद 2 भर गोल्ड मिला, ना कि कीमत मिला, तो उस समय गोल्ड की कीमत ज्यादा हो गई, तो आपके पास 2 गोल्ड, ऑटोमेटिक पैसा अब 2 गुना नहीं हुआ, आपकी पैसा कई गुना हो सकता है। वो मार्केट के कीमत पे डिपेंड करती है। तो इसी प्रकार हमारा जो स्टेकिंग प्रोग्राम है, जैसा हमने समझा है, उसमें आप 10 एसबी कॉइन को कंपनी में स्टेकिंग के लिए आपने लगाया। कंपनी कह रही है कि आपको 9% के हिसाब से, इसको जरा कैलकुलेशन को समझिएगा, नोट भी कर लीजिएगा कुछ लोग। 9% के हिसाब से स्टेकिंग रिवार्ड देंगे मंथली। तो मान लीजिए मंथली में हमें स्टेकिंग रिवार्ड मिला 0.9, मतलब हमारा 10 एसबी कॉइन का जो स्टेकिंग रिवार्ड होगा 9% के हिसाब से 0.9, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 14 महीना में जो स्टेकिंग रिवार्ड आएगी वो 12.6 आएगी। तो 12.6 हमें एसबी कॉइन मिला। अब आप मजे की बात देख लीजिए, अब 10 जो एसबी कॉइन हमारा था वो कैपिटल में था, वो उसमें जुड़ जाएगा, यानी टोटल हमारे पास एसबी कॉइन हो गया 14 महीना में 22.6 से। और क्या इस 14 महीना में हमारा कॉइन केवल $5 का रहेगा? ये चीज दिमाग से हटा लीजिए, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी की ओर नहीं जाएंगे, समय लंबा हो जाएगा। एसबी कॉइन की कीमत कम से कम $1100 जाएगी। आपको इस 14 महीना में कम से कम $1100 जाएगी, उससे भी ज्यादा जा सकती है, लेकिन मान लीजिए $1100 ही गई तो अप्रोक्स 1 लाख रुपया की हुई। आपके पास है 22.6 कॉइन, तो आपको 22.6 यानी 6 को हम हटा देते हैं, फी वगैरह सब में कट गया, तो अप्रोक्स आपको टोटल 22 कॉइन है। और इस 22 कॉइन, एक कॉइन 1 लाख पर गई, तो 22 कॉइन का मतलब सीधा सीधा आपके पास 22 लाख रुपया है। लेकिन घबराना नहीं है, ये केवल क्रिप्टो 5,000 लगाए 22 लाख हुई। अब आप इसको एक्स जोड़ लीजिए, कितना गुना हुआ, 3x हुआ कि 30x हुआ कि 40x हुआ, खैर वो भी हम ले जाएंगे, वहां पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ भी आप इसको विड्रॉल नहीं करिए, क्योंकि आपका अमाउंट कितना था, केवल 5,000 था। आप मजा के बाद देखिए, कंपनी ने री स्टेक की सुविधा दी है। मजे की बात है, री स्टेक की सुविधा दी है। आप सेकेंड फेज में री स्टेक कर लीजिए 22 कॉइन का। अगर आप 22 कॉइन का फिर से री स्टेक किए तो 1.98 आपका पर मंथ आएगा, और टोटल 14 महीना में 27.72 आपके पास कॉइन्स आएंगे। और इसमें आप पहले का 22 कॉइन को ऐड कर लीजिए तो 49 हो गया। इसको अप्रोक्स हम मान लेते हैं कि 50 कॉइन्स आपके पास हो गया। अब चूंकि 14 दुना 28 महीना हो गया, हमारी टेक्नोलॉजी है, तब तक हमारा एनएफटी प्लेटफॉर्म आएगा, कितनी सारी चीज आएंगी, क्रिप्टो के एक बुल रैली भी आ जाएगा, और वहां पे हमारी कीमत जो होगी अप्रोक्स कम से कम जो होगी, वहां पे हमारी कीमत वो होगी 4,000 से $5,000। चलिए यहाँ पर हम केवल 3 लाख ही लेते हैं, और यहाँ पे अगर हम 3 लाख लेते हैं तो मेरे पास 50 कॉइन है। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 कॉइन अगर मेरे पास है तो यहाँ पर हमारी जो आप देखेंगे उसको आप 3 लाख से गुना कर दीजिए। 3 लाख का आप गुना कर दीजिए तो आपके पास जो अमाउंट होगी, केवल सेकेंडरी फेज में जो अमाउंट होगी वो होगी 1.5 करोड़ रुपया। लेकिन हम चाहेंगे यहाँ भी आप विड्रॉल नहीं करें, क्योंकि आज वो व्यक्ति पछता रहा है जो ने बिटकॉइन को विड्रॉल कर लिया है, वो सारे लोग पछता रहे हैं। तो आप यहाँ भी विड्रॉल नहीं करें और एक बार फिर गेम खेले। गेम नहीं, ये तो रियल फैक्ट है। आप थर्ड फेज में आइए, थर्ड फेज में आइए, और वहां आपके पास जो 50 कॉइन है उसको फिर से री स्टेक डालिए। फिर 9% के हिसाब से आपका ये स्टेकिंग रिवार्ड मिलेगा, और आपका रिवार्ड होगा 4.50 का, और आपको 14 महीना में 63 कॉइन आपके पास आएगी, और आपके पास 50 कॉइन पहले से थी, यानी कि आपके पास टोटल कॉइन आ जाएगी 113 कॉइन। अब रेट यहाँ पर देखिए, कम से कम $10,000 तो जाएंगे। चलिए अब $10,000 ले लेते हैं हम, यहाँ पे $5,500 लेते हैं, जो बहुत ही आसानी से चला जाएगा थर्ड फेज में हमारा, क्योंकि उस समय इतनी सारी प्रमोट हो जाएगी इस कॉइन की, और इससे भी ज्यादा जा सकता है, लेकिन मिनिमम हम पकड़े हैं 5 लाख रुपया पर कॉइन। हम रेट मानते हैं कि आने वाले 3 साल में हमारा 100% होना है तो होना है।
और यहाँ पे हमारे पास 113 क्वाइन है। अब आप देख लीजिए 5 लाख गुने 113, तो इक्वल टू हो जाता है 5.65 करोड़। और ये केवल और केवल 42 महीना में, यानी 3.5 साल दुनिया का कोई भी सेक्टर 5,000 को 5 करोड़ में नहीं बदल सकता है। और यहाँ पर ये जो प्रूफ मैंने बताया, इतिहास भी दुनिया का यही कह रहा है कि 1,000 रुपया कई करोड़ों में बदला है। तो यहाँ जब टेक्निकल बदलेगा तो मेरा एक ही बात के मानना है कि सर कोई 100 ले रहे हैं क्वाइन, कोई 1,000 ले रहे हैं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है तो उसका कंपटीशन नहीं कर सकते हैं तो नहीं करिए। 10 क्वाइन तो ले सकते हैं ना। आपके घर में एक छोटी सी फंक्शन हो जाती है, बेटे की बर्थडे हो जाती है, तो शौक से आके 5,000 रुपया खर्च कर देते हैं, केक काट देते हैं। एक दिन बर्थडे नहीं बनाइए, बेटा को बोलिए, उस बेटा को बोलिए तुम्हारे नाम से मैं 10 क्वाइन बुक कर रहा हूँ, बेटा आज बर्थडे नहीं मनाओ, आने वाले 5 साल में तुम्हारा बर्थडे हम बुर्ज खलीफा में मना देंगे, तुम्हारा बर्थडे हम आपको ये मुंबई का जो ताज होटल है उसमें मना देंगे। और ऐसा हो सकता है और ऐसा होते आया है। ये तो मान लिया केवल 10 क्वाइन का चमत्कार है, इसीलिए हर वो बंदा को 10 क्वाइन कम से कम बाय करना चाहिए। अपनी टीम में तो हम केवल 10 क्वाइन का प्लान देते हैं, और ये प्लान जैसे ही देते हैं लोग 100 क्वाइन खरीदते हैं कि हमको नहीं 25 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए। चलिए 10 क्वाइन हर व्यक्ति को खरीदना चाहिए। अब आप देखिए कि जो व्यक्ति ज्यादा क्वाइन लगाते हैं, अगर इसी कैलकुलेशन से अगर आपको नफा करेंगे तो कितना बड़ा उसके पास पैसा आ सकता है, रियल आएगा। या जो व्यक्ति इसको रेफर करते हैं, एमएलएम करते हैं, उसके पास कितनी क्वांटिटी आ सकती है। लेकिन यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर निवेशक भी लगाकर, एक गरीब व्यक्ति भी, ठेला चालक भी लगाकर 10 क्वाइन को स्टेक करे और ईमानदारी से उसको रीस्टेक करते चल जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और यही था हमारा आज का एक सेशन। लगता है समय सब ज्यादा ले लिया, माफ करिएगा क्योंकि बहुत मुश्किल से आप लोगों ने समय दिया था। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को खत्म करते हैं। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय संजय बाबा। जय हिंद, जय संजय पावर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।